जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है, माता पिता द्वारा हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। उसके पहले ही किसी न किसी कारण से विवाह टल जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है, तो कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में देरी लगातार बनी हुई है। प्रिय साथियों, गुरु पुष्य योग का यह उपाय 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन यदि आप करते हैं तो आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और विवाह बंधन दोष, मंगल शनि दोष, नजर दोष, पितृ दोष या राहु दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। प्रिय साथियों, उपाय की बात करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। तो आइए अब उपाय की बात कर सकते हैं। इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं अपने विवाह के लिए, और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार यानी रवि पुष्य योग का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें नहीं, गुरु पुष्य योग का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। यानी तीन शुभ संयोगों के चलते इस उपाय को करें तो इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है और बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं। आइए, गुरु पुष्य यानी कि 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार के दिन आप जल्दी उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम भगवान गणपति जी से आपको प्रार्थना करना है इस उपाय की सफलता के लिए। और इस उपाय को करने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपको चाहिए, एक पीले कलर का वस्त्र बिल्कुल नया होना चाहिए रूमाल के साइज का, और एक इत्र की शीशी चंदन फ्लेवर की, और एक रेड कलर का स्केच पेन। बस इन 4 वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और अपने पूजा घर में पहुंच करके सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवताओं को नमन करते हुए इस उपाय की सफलता के लिए आप उनसे आशीर्वाद लें, उनको नमन करें। और विशेषकर भगवान गणपति जी को, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान को आप प्रार्थना करें इस उपाय के सफल बनाने के लिए। तो प्रार्थना करने के बाद आपको हल्दी की गांठ ले लेना है और इस हल्दी की गांठ पर आपको रेड कलर के स्केच पेन से, यानी कि लाल कलर के स्केच पेन से आपको लिखना है शुभ विवाह। और इसके बाद इस हल्दी की गांठ को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने किसी भी पात्र में पीला कपड़ा बिछा करके और उसमें आपको रख लेना है। और इसके बाद आपने जो इत्र लिया था तो थोड़ा सा इत्र उस हल्दी की गांठ पर आपको लगा लेना है और इसके बाद इस हल्दी की गांठ को पीले कलर के कपड़े में आपको
बांध लेना है और कलावा यानी कि मौली धागा की सहायता से और अपने पूजा घर में श्री हरि विष्णु जी के सामने इस गांठ को किसी भी पात्र में आपको रख देना है। और इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। प्रिय साथियों, यह देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है। इसके करने से आपके बच्चों की कुंडली में गुरु एक्टिवेट हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके बाद श्री हरि विष्णु जी से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष या फिर राहु दोष बना हो तो उसका भी तुरंत निवारण हो जाए, और अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद यदि इस उपाय को लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है अपने स्वयं के विवाह के लिए। प्रिय साथियों, इसके बाद जैसे लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है तो उसे पूजा घर के पास बुला करके और उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके उसको खड़ा करें और उसके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इस आपको पोटली को घुमा देना है, यानी उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है, क्लॉकवाइज आपको बार देना है। यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो इन्हें इस पोटली को उतारा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने हाथों में लेकर के श्री हरि विष्णु जी से अपने स्वयं के विवाह की उन्हें प्रार्थना करना है और बस। इसके बाद इस पोटली को लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी केले के पेड़ के पास आपको चले जाना है। बस एक शुद्ध देसी घी का दीपक और तैयार कर लें। तो ये जो पोटली आपने ली है, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ में इत्र लगाकर आपने जो बांधी हुई है मौली धागा की सहायता से, तो ये पोटली जो बच्चों के ऊपर से उतारा आपने किया है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें लेकर के आपको केले के पास चले जाना है। इसके बाद इस पोटली को, जिसमें हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बंधी हुई है और केले की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटा करके इस पोटली को आपको दबा देना है और ऊपर से पुनः मिट्टी डाल देना है, जिससे यह गांठ केले की जड़ के पास दब जाए, मिट्टी में ढक जाए। इसके बाद जो आपने शुद्ध देसी घी का दीपक ले गए थे उसको प्रज्वलित करके श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आपको रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो बस उन्हें भी इसी तरह से गांठ को केले की जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से उनको प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग यानी कि 3 शुभ संयोगों में किया गया यह उपाय आपके बच्चों की कुंडली में बने हुई सभी प्रकार के विवाह बंधन दोष, ग्रह बाधा दोष, पितृ दोष, नजर दोष अथवा मंगल या शनि दोष या फिर राहु दोष क्यों न बने हों, तो बड़े से बड़े दोषों को समाप्त करके
और शीघ्र विवाह की योग निर्मित करेगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सकें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको मिल सके और मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको हमेशा नए नए वीडियो मिल सके। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।